3 महीना के प्रेग्नेंट थी उनका। तो ये लोग क्या किए, लोग को नुकसान करा के उसके बाद हम गए तो उसको नुकसान करा के उसके बाद उसके घर ले आके पहुँचाए लो। हम दंगा फसाद 40 साल की है, वो दूसरी शादी की थी, उसके बाद उसको छोड़ के इनसे शादी की है। अच्छा, अपने शौहर को वो तलाक दे दी? हाँ, तलाक। तब आपके शौहर से वो ब्याह रचाई? ब्याह रचाई 10 साल की उसकी बेटी है। उसके वो दूसरे पहला मर्द से मेरे ऊपर लगाते हैं कि तू इससे चक्कर चलाती, उससे चक्कर चलाती। अगर मेरा ऐसा होता तो 9 साल मेरा शादी का हो गया। मेरे साथ ऐसा करते हैं, ले लो तो हम उनको छोड़ नहीं देते। हम उनका बच्चा लेके हम झेल रहे हैं, वो अपने बच्चा का मुँह नहीं देखे। देवर है ना, उसकी साली है। आपके शौहर की साली? हाँ, और वो मेरी दियादिन है, उसकी बहन। पहले मेरा शादी हुआ है, हमारा बारात आया था, सब कुछ जान रहा है, पूरा गांव नगर के लोग जान रहे हैं। भी दे रहे हैं कि एक और शादी हम करेंगे, तो क्या कर। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, और 3-4 महीना की ये प्रेग्नेंट भी हैं। इनका शौहर जो है बिना तलाक दिए ही किसी और महिला से जो है वो निकाह कर लेते हैं, और इनको तलाक भी नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं कि इनका तलाक हो गया है, तलाक भी नहीं हुआ है। और ये जैसा बता रही थी कि गांव में भी जब ये थे तो शादी से पहले और शादी के बाद तक वो रिलेशन में रहे किसी गांव की अन्य लड़की के साथ। क्यों आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया? मालूम नहीं वो क्यों छोड़ दिए हैं, वो क्या चाहते हैं, हमको समझ में खुद नहीं आता है वो क्या चाहते हैं। नहीं हमारा खर्चा देते हैं, नहीं कुछ हमको देते हैं, नहीं लेते हैं, ना हमारे पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन भी करते हैं तो गाली गुप्ता देकर फ़ोन काट देते हैं वो। ये आपकी शादी को मतलब कितना दिन हो गया? शादी 2015 में शादी। 2015 की आपकी शादी है जी। उसके बाद एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ? हाँ, बेटा हुआ। 7 साल की मेरी बेटी है, 5 साल की मेरा बेटा है। जब हम मुंबई गए हैं, मेरे हाथ पैर जोड़ के हम अपने से कदम उठा के गए थे, और उसके बाद हम मुंबई गए हैं तो हमको मालूम चला है कि वो दूसरी शादी कर ली है। आप मुंबई नहीं रहती थी? नहीं, हम मुंबई भी रहते थे। तो उसके बाद हम आए थे अपने मायके, तो फिर ये लोग झगड़ा लड़ाई हमारे से ऐसा करके उसके बाद मेरे घर ये लोग पहुंचा दिए हैं। उसके बाद वो चोरी छुपे शादी कर लिए हैं। आपको मतलब कानो कान खबर नहीं हुई? कुछ भी नहीं खबर। हमारे कोई रिश्तेदार को भी मालूम नहीं, कोई गांव नगर कोई को मालूम नहीं है। चोरी छुपे वो शादी किए हैं। वो कौन लगती है, कोई रिलेटिव है? हाँ, वो मेरी देवर है ना, उसकी साली है। आपके शौहर की साली? हाँ, और वो मेरी दियादिन है, उसकी बहन है। चंदा नाम है उसका। आपके शौहर का क्या नाम है? फैयाज सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? धनखर के रहने वाले हैं। धनखर के रहने वाले हैं जी। तो आप फिर दोबारा बात करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात भी नहीं करते हैं। दूसरा नंबर से भी फ़ोन करते हैं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं, और मुझे गाली वाली देते हैं। कहते हैं तुमको जो करना है तुम कर लो, हम कुछ नहीं। आप बता रहे थे कि पूरा फैमिली आपका जो है मुंबई रहता है? मुंबई रहता है। तो आप मुंबई नहीं रहती थी? कभी कभार आती जाती थी? मुंबई हम साल भर एक बार रहे हैं, एक बार 1.5 साल रहे हैं रहकर। उसके बाद हम फिर आए हैं लो, फिर गए हैं लो। बहुत बार हमारे साथ वो लोग किए हैं लो मेरे साथ जुल्म, लेकिन हम सहते गए। उसके बाद वो लोग मेरे साथ ऐसा काम किए कि वो शादी कर लिए। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि वो शादी करेंगे। तो आप अब इस बारे में अपने देवर को नहीं बताएं कि बताइए मेरा जो है ज़िंदगी क्या होगा? सब कोई मिल के कराया है, सब कोई मिल के कराया है। कोई भी नहीं जानता है, नहीं के कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, नहीं, सब कोई मिल के कराया। मेरी देवर ननद सब कोई मिल के कराया है। मेरे ससुर भी सब कोई मेरे मिल के कराया हुआ है। ससुर से बात हुई थी आपकी? ससुर से भी बात हुई थी, बोले थे बकरीद बाद आने के लिए नहीं आए। आपके शौहर वहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन के काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं? जी। पैसा अच्छा कमाते हैं। अच्छा। 1 रुपया, 9 साल शादी हो गया, 9 साल में 1 रुपया भी खर्चा नहीं दिया। हम वहाँ भी रहे हैं तो मेरे मायके वाले भी पैसा देते थे हमारा खर्चा। वो नहीं चलाते थे? नहीं, मेरा 1 रुपया नहीं चलाते थे। तो आखिर क्यों इतना दिन आप साथ में रही हैं? 2 बच्चे हैं, आप बता रहे हैं कि 3-4 महीने के प्रेग्नेंट भी हो। खुद हमको नहीं मालूम है कि वो शादी क्यों किए हैं, ऐसा काम क्यों किए। हमको खुद नहीं ये रहता है कि ऐसा काम मेरे साथ वो क्यों किए। मतलब लगा होगा ना बीच में कि थोड़ा सा हम में दूरी बन रहा है, या उनके बातों से लगता नहीं होगा? वो अब मेरे से बात करते थे बहुत, ये बच्चे लोग से भी बात करते थे हमसे। वो ऐसा नहीं लगता था कि वो कैसा काम करेंगे। ऐसा काम हो कभी हम नहीं सोचे थे कि वो करेंगे। वो जो महिला से शादी किए हैं वो कैसी महिला है? वो अपना 45 साल की उसका उम्र है। 45 साल की है वो? हाँ, 45 साल की है। वो दूसरी शादी की थी, उसके बाद उसको छोड़ के इनसे शादी की है।
अच्छा, अपने शौहर को वो तलाक दे दी? हाँ तलाक। तब आपके शौहर से वो ब्याह चाहिए? ब्याह चाहिए। 10 साल की उसकी बेटी है, उसके वो दूसरे पहला मर्द से। अच्छा, उसको भी एक बेटी है, तो हाँ। बेटी को अपने पास रखे हैं? नहीं, वो उसके नानी के घर है, दाऊदपुर उसका नानी का उसका घर है। वो जो उनकी आपकी जो सौतन हो गई, हाँ। अब उसकी जो 10 साल की बेटी है वो अपने नाना के घर में हाँ है? नाना घर में है। यहाँ पे नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं है, नाना के घर में थी। आप- इनके देह से भी एक बच्चा था, तो 3 महीना के प्रेग्नेंट थी उनका। तो ये लोग का किए, लोग को नुकसान करा के उसके बाद हम गए, तो उसको नुकसान करा के उसके बाद उसके घर ले आके पहुँचाए लो। हम दंगा फसाद किए, तो हम अच्छा, बोले अपने कि हल्ला गुल्ला आप वहाँ हाँ पे किए थे? हाँ किए थे कि हाँ क्यों ऐसा काम किए, तो उसको ले आके उसके घर पहुँचाए लो। अच्छा, अभी वो लोग रखने को तैयार हैं किसको? आपको? तो हम कैसे रहेंगे जब वो दूसरा शादी कर लिए हैं? तो आपको नहीं रहना है? नहीं, हमको रहना है, लेकिन उसको छोड़ेंगे तब हम रहेंगे। यानी वो जो दूसरी शादी उन्होंने हाँ, कर लिया, उसको क्योंकि छोड़ेंगे तभी आप हाँ रहेंगे? तभी वहाँ हम पे? रहेंगे, क्योंकि हम मुझसे पहले मेरा शादी हुआ है, हमारा बारात आया था, सब कुछ जान रहा है, पूरा गांव नगर के लोग जान रहा है। तो उसको छोड़ दें, उसके बाद हम रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने थाना में कुछ आवेदन वगैरह थाना में दिया भी है? आवेदन दिए थे, थाना भी नहीं कौन सुनवाई से थाने में किया। दिए? विजयपुर थाना में दिए थे। गोपालगंज केस में कोर्ट में भी कागज दिए है, मेरा कोर्ट में केस चलता है, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। महिला मंडल गए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। घूस ले लिए लोग, घूस ले लेके वो उसके बाद वो लोग घूस दे कर उसके बाद वो लोग बेल करवा लिए हैं। यही थाना का बेल हुआ था। थाना से ही बेल मिल गया? हाँ बेल मिल गया। कोर्ट में नहीं गए थे? कोर्ट में अभी नहीं गए हैं लोग, कई बार नोटिस गया है, लेकिन कोर्ट में नहीं जा रहे हैं लोग। और उसके बाद वो धमकी भी दे रहे हैं कि एक और शादी हम करेंगे, तो क्या कर लेगी। आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम अपने मायके में रह रहे हैं। जब हमारा खर्चा वर्चा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हमारे मायके वाले दे रहे हैं लोग सब कुछ। क्या नाम है? सिद्रा खातून। हैं? सिद्रा खातून। पढ़ती हो? हाँ, किस क्लास में? यूकेजी में। अबू छोड़ दिए हैं? हाँ। अबू से बात होती है? नहीं। आपके अबू से बात नहीं होती है? नहीं। पहले होती थी? हाँ, क्या बोलते थे आपके अबू? बोलते थे कि आओगी तो बहुत मार मारेंगे। अम्मी को मारते थे, खूब मारते थे, और बोलते थे कि दूसरा शादी भी कर लेंगे और बहुत मारेंगे तुम लोग को। ऐसा बोलते थे अबू आपको? हाँ। आपका बेटा क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? अफान। इरफान? अफान। अफान? हैं? अबू का क्या नाम है आपके? प्याज। हैं? प्याज। किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सी में। नर्सरी में पढ़ते हैं? हैं? आप अपने अबू के पास जाना है? नहीं जाना है? इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगाते हैं कि तू इससे चक्कर चलाती, उससे चक्कर चलाती। अगर मेरा ऐसा होता तो 9 साल मेरा शादी हो गया। मेरे साथ ऐसा करते हैं ले लो, तो हम उनको छोड़ नहीं देते। हम उनका बच्चा लेके हम झेल रहे हैं, वो अपने बच्चा का मुंह नहीं देखें, और उसके बाद ऐसा काम किए कि दूसरा शादी कर लिए।